Hello friends, welcome to Apex Nursing Point and today we are discuss about pleural effusions and what is pleural effusions। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पर्सन होते हैं ह्यूमन बींग्स उसके पास बेसिकली लंग्स सबके पास होते हैं। तो अपन क्या होगा कि जो लंग्स की जो लेयर होती है प्लूरल विसरा एंड प्लूरल पेराइटल्स, ठीक है, एंड उसके बीच में क्या होगा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। अब वो किसके कारण होगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास कोई लंग्स है, ठीक है, एंड देख शेप सही नहीं बन रही इसकी। एंड इसमें क्या होगा कि लेयर होगी प्लूरल विसरा एंड प्लूरल पेराइटस, ये दोनों लेयर हो गई। एंड इसके बीच में क्या होगा कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। क्या हो गया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। अब ये फ्लूइड कौन सा हो सकता है कि या तो ये क्लियर फ्लूइड होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन ट्रांसुडेंट्स, एंड या फिर क्या होगा इसमें पस फिल्ड होगा। पस फिल्ड जैसे कि प्रोटीन्स वाला हो गया, सेल डेब्रिस वाली जो भी मटेरियल है सेल्स के वो होंगे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे एक्सुडेंट्स। तो डेफिनेशन में अपन यही देख रखा है कि प्लूरल इफ्यूजन्स होता है क्या है कि सॉरी प्लूरल इफ्यूजन्स होता है क्या है कि एक्यूमुलेशन हो जाना। किसका एक्यूमुलेशन, तो फ्लूइड का किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर दोनों लेयर के बीच में। एंड उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांसुडेंट भी हो सकता है एंड देन एक्सुडेंट भी हो सकता है। तो यही सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है। एंड इसके बाद अपन क्या देख सकते हैं, इसको डायग्राम के देखेंगे। देखिए शुरू देखते हैं। तो ये रहा प्लूरल स्पेस एंड यहाँ पे क्या हो जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, ये देखिए। तो उसको अपन बोल देंगे प्लूरल इफ्यूजन्स, ठीक है। ये अपना ट्रेकिया है एंड देन लाइनिंग ऑफ प्लूरा लंग्स, और ये प्लूरल का इफ्यूजन्स हो जाना। ओके, प्लूरल वर्क डिनोटेड टू लंग्स। ओके, तो ये हो गया अपने पास डेफिनेशंस। अब इसके कारण देखते हैं अपन कि कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण अपन देख सकते हैं हार्ट फेल, ठीक है। अब हार्ट फेल कैसे कोज करेगा कि जो राइट साइडेड हार्ट फेल होता है, ठीक है, जो कि राइट साइडेड हार्ट फेल होता है, जो राइट साइडेड से अपने पास लंग्स कनेक्ट रहते, मतलब लंग्स जो होता है वो कनेक्ट रहता है, ओके, और लेफ्ट वाला भी कनेक्ट। लेकिन जो बेसिकली क्या होता है कि हार्ट फेल होता है तो लंग्स पे जो पल्मोनरी जो ले आर्टरी है वो कनेक्ट होती है, तो उस पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि फ्लूइड जो रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। तो वो किसको कोज कर सकता है, प्लूरल इफ्यूजन्स एंड लीवर फेलियर। अब लीवर फेलियर कैसे कोज करता है कि अपने पास लीवर फेल हो जाता है तो अपने पास पोर्टल हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस क्रिएट होती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन वाली कंडीशन क्रिएट होगी तो फर्स्टली क्या होगा कि सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी में क्या होगा कि लीवर फेल होता है तो अपने पास पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब आता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन। एंड उसके बाद अपने पास एसाइटिस वाली कंडीशंस क्रिएट होगी फर्स्टली। तो मतलब जो अपने पास एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना एंड देन वो डायफ्राम से होते हुए किसमें चली जाएगी, लंग्स, लंग्स से देन प्लूरल इफ्यूजन उसकी लेयर में। तो लंग्स ऐसे कुछ कोज करता है। अब रीनल फेलियर कैसे कोज करेगा, अब रीनल फेलियर होगा कि मतलब फ्लूइड अंदर अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ये फिल्टर हो नहीं रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब उसको वर्क ओवरलोड हो जाएगा उस पर, ठीक है। एंड क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके कारण क्या होगा कि हार्ट फेल होगा एंड देन हार्ट फेल के बाद में क्या हो जाएगा, वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि उसमें लंग्स फेल हो जाएगा। लंग्स में अपने पास जो प्लूरल वाली इफ्यूजन वाली कंडीशंस क्रिएट होगी, ठीक है। एंड देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस। अब कैसे भी कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है किसके अंदर, लिम्फेटिक के अंदर। जैसे थोरेसिक डक्ट है उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो किसको लीड कर देगा, चेस्ट में, मतलब थोरेसिक उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन को लीड कर देगा। टीबी में भी यही कंडीशन होगी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, इन्फेक्शन वाली कंडीशन होगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, देन फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। निमोनिया में क्या होगा कि जो अपने पास परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो लंग्स का जो फ्लूइड है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें प्लूरल इफ्यूजन्स में और निमोनिया वाली कंडीशन में। और पल्मोनरी इन्फेक्शन में भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड देन फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। और वायरल इन्फेक्शन में भी सेम देखा अपन ने, कनेक्टिव टिश्यू में भी यही होता है। कनेक्टिव टिश्यू की कोई भी डिजीज होगी तो मतलब बस फ्लूइड का क्या होगा, शिफ्टिंग होने लग जाएगा। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि अपने पास लंग्स की जो लेयर है पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर क्या होगा, किसी एम्बोलिज्म आ गया, थ्रोम्बस टूट के क्या हो गया, वहाँ पे सर्कुलेट होता हुआ वहाँ आ गया, देन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, देन लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज होगा एंड देन वो फ्लूइड का होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब ट्यूमर वाली कंडीशन अपन कैसे देख सकते हैं कि जो नियोप्लाज्मिक ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब नियोप्लाज्मिक मतलब स्प्रेडिंग वाले नेचर्स में हो रहा, तो स्प्रेडिंग होगा, स्प्रेड होकर वो कहाँ चला जाएगा, इस मतलब लाइनिंग को क्रॉस करता हुआ चेस्ट वॉल की तरफ आएगा एंड देन वो किसको क्रॉस कर देगा, किसको लीड कर देगा, कि प्लूरल इफ्यूजन को लीड कर देगा। एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा,
वही सेम कार्सिनोमा मतलब कैंसरस कंडीशन से ट्यूमर स्प्रेड होता हुआ वहाँ पे उसके स्पेस में जाएगा एंड देन इसको लीड कर देगा। तो ईटियोलॉजी में अपन ने कुछ ऐसे देखे एंड ईटियोलॉजी के बाद अपन इसमें देखते हैं कि क्या साइन सिम्टम क्या होगा। अब लंग्स से रिलेटेड है तो अपन को साइन सिम्टम क्या होगा, चेस्ट पेन तो होगा ही होगा, फीवर्स भी आएगा, चिल्स भी होगा, निमोनिया वाली कंडीशंस हो रही है तो भी वो हो सकता है, नहीं होगा तो निमोनिया कोज हो सकता है, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, कफिंग हो सकता है, अदर साइन सिम्टम जो कि अंडरलाइन कोजेस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ओके, जो साइन सिम्टम अपन ने देख लिया एंड इसके बाद अपन क्या देख सकते हैं, अपन देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड इसके बाद अपन देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे कोज होगा, कुछ भी इटियोलॉजिकल कोजेस हो सकता है, अपना कोजेस देख लिए कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा एक्यूमुलेशन फूड का किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर। ओके, और वो कौन सा हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है एंड पुरुलेंट भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसुडेंट्स और एक्सुडेंट वाली कंडीशन दोनों हो सकती है। ओके सर, एंड जो कि फ्लूइड होगा वो क्लियर होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसुडेंट्स। एंड जो पुरुलेंट मतलब पस फील्ड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सुडेंट, जिसके अंदर एक्सुडेंट में प्रोटीन वेटन कंडीशंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड प्लूरल इफ्यूजन्स में अपन देख सकते हैं कि एक्सुडेंट वाला फ्लूइड कब होगा, जब लंग्स के कैंसर हो तो फ्लूइड कैसा होगा अपने पास, एक्सुडेंट। एंड ट्रांसुडेंट वाली कंडीशन में जैसे कि किस कंडीशन में ट्रांसुडेंट मिलेगा अपन को, लिवर सिरोसिस एंड हार्ट फेलियर, तो अपन को ये वाला मिल सकते हैं। ओके, एंड अपन इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या अपन इसमें कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करेंगे ही सही कि इसका हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न देखेंगे एंड देन उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और उसके जो भी कोई उसको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं हो गई हो, लिवर सिरोसिस वाली कंडीशन नहीं हो गई हो और किडनी फेलियर वाली कंडीशन नहीं हो गई हो, तो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन उसको एग्जामिन करेंगे एंड देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें चेस्ट एक्सरे कर देंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, चेस्ट टेस्ट हो गया और सिटी स्कैन कर देंगे। थोरेकोसेंटेसिस वाले अपन को कैसे कि एक थोरेकोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि अपन उसको पेशेंट को इस पोजीशन पे देते हैं एंड देन उसको सिरिंज से अपन क्या करते हैं, जो भी लंग्स में उसका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको अपन ऐसे रिमूव करते हैं। ठीक है, थोरेकोसेंटेसिस एंड देन उसका फिर अपन सैम्पलिंग चेक करते हैं कि जैसे कि लैब में कि इसमें कौन सा वाला फ्लूइड है प्लस एक्यूमुलेट वाला है, ये किस किस कंटेंट में आ रहा है, तो ये सब। ठीक है, डायग्नोसिस में अपन कर देंगे एंड फिर अपन क्या कर देंगे, वही बायोप्सी भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी तो नीडल इंसर्ट करी एंड देन बायोप्सी निकाल ली प्लूरल स्पेस की। ठीक है, और अदर इन्वेस्टिगेशन किस पे डिपेंड करेंगे अपने पास, जैसे कि स्पूटम कल्चर यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ये सार इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके सर, तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हो गया। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के बाद अपन क्या देखेंगे इसमें कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो भैया लंग्स की डिजीज है तो कॉम्प्लिकेशन भी लंग्स से ही होगा ना, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ओके सर, एंड उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट अपन इसमें क्या दे सकते हैं कि पहली तो बात अपन ने देखा है कि हार्ट के कारण हो रहा है और इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, ट्यूमर के कारण हो सकता है, लिवर सिरोसिस के कारण हो सकता है और जो भी हमारे पास यूरिनरी की कॉम्प्लिकेशन है उसके कारण हो रहा था, तो पहले तो उसका अपन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये लिख रखा है अंडरलाइन ट्रीटमेंट एम टू द अंडरलाइन कोजेस। हार्ट हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक दे देंगे, हार्ट से रिलेटेड उसकी टेबलेट दे देंगे, ट्यूमर कैंसर कीमोथेरेपी ये सब कर सकते हैं। थोरेकोसिंथेसिस अपन इसमें प्रोसीजर में करा, फ्लूइड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया एंड उसको स्पेसिमेन जो किया होगा उससे पेशेंट को डिस्पनिया वाली कंडीशन से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। ओके, अगर अपन देखते हैं इसके बाद में कि मैलिग्नेंट इफ्यूजन्स हो गया हो, जैसे कि कोई ट्यूमर के कारण हो रहा है, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे सबसे पहले तो अपन। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करा अपन ने, ट्यूब को इंसर्ट करा चेस्ट को, मतलब उसको जो भी है वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन उसको रिमूव कर देंगे एंड रेडिएशंस जो कि अपन कैंसर रेडिएशंस, कीमोथेरेपी, सर्जिकल्स एंड प्लूरोएक्टोमी। ठीक है, क्या करेंगे उसको, तो प्लूरोक्टोमी। इसमें क्या होगा, जैसे कि अपने पास सर्जिकली अपन दोनों लेयर को क्या कर देंगे, स्टिपल कर देंगे, चिपका देंगे, उसके कारण क्या, चिपकाने के बाद में क्या फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं। ओके, एंड प्लूरोडेसिस मतलब क्या होता है कि प्लूरोडेसिस अपन देखेंगे तो प्लूरोडेसिस में क्या होगा कि कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक मतलब डीऑक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन्स, उस फ्लूइड सॉल्यूशन की मदद से अपन क्या करेंगे, वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, दोनों लेयर को क्या कर देंगे, कि दोनों लेयर इतना गैप था उसको दोनों लेयर को क्या कर देंगे, अधेयर कर देंगे। उसके कारण क्या होगा, अधेयर मतलब स्पेस होगा नहीं तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा नहीं, तो प्लूरोडेसिस कर देंगे। ओके, एंड उसको अपन देखा है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज अपन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन देख सकते हैं मैनेजमेंट में कि नर्सिंग मैनेजमेंट अपन इसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे अपन, प्रीवियस निमोनिक की मतलब निमोनिया वाली मतलब पल्मोनरी की कंडीशन वाली। ठीक है, और पेशेंट का असेस करेंगे अपन, क्या डिस्पनी वाली कंडीशन हो रही है या फिर ट्रेकियाकार्डिया वाली कंडीशन हो रही है एंड ऑस्कल्टेड एंड परकस लंग्स एंड अबनॉर्मलिटीज सब के अपन इसको क्या कर देंगे, असेसमेंट कर देंगे।
मेनली तो ये होता है ना, अकॉर्डिंग टू उसको सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे, और उसको टाइम से टाइम उसको देंगे, रेगुलर अपन उसको मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, एंड उसको पोजीशन मतलब राइट पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसको क्या होगा, उसको रिलीफ होगा डिस्पनी वाली कंडीशन से। ओके, थैंक यू।